दोस्तों नमस्कार। अ, कचरा प्रबंधन में ठेकेदारी प्रथा एवं कबाड़ी मजदूरों के अधिकार पर 7 दिसंबर 2023 को जन सुनवाई हुई थी। यह जन सुनवाई भोवापुर गांव, सीमांत बिहार, कौशाम्बी, जो एकदम दिल्ली के सटा हुआ है। वहाँ कौशाम्बी गाज़ियाबाद में पड़ता है। वहाँ ये मीटिंग हुई और जन सुनवाई हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो उपस्थिति देखी गई वो महिलाओं की थी, क्योंकि महिलाएं शायद ज़्यादा झेलती हैं और इस रोज़गार में, इस धंधे में बहुत सारे संकट हैं। मामला तो केवल ये था कि भाई जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ ढलाव हो, शौचालय हो, पानी पीने का प्रबंध हो, सैनिटेशन, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जाए। लेकिन यहाँ जब बात हुई, लोगों ने जो अपनी बातें रखी, उसमें सबसे ज़्यादा जो गौर करने वाली है वो है ठेकेदार, जो एमसीडी के ठेकेदार हैं या प्राइवेट कंपनियों के ठेकेदार हैं, पुलिस तथा स्थानीय दबंगों द्वारा जो हैरेसमेंट होता है, उत्पीड़न होता है, उस पे लोगों ने बहुत खुल के अपनी बात रखी। इसके साथ साथ इसमें आमंत्रित किया गया था यहाँ के जो स्थानीय निकाय के जो पार्षद हैं वो थे, जिसमें मनोज गोयल साहब थे जिन्होंने अपनी बात रखी, और इसके अलावा अतर सिंह भी शामिल थे। इसके साथ साथ डॉक्टर रितु वर्मा, और डॉक्टर रितु वर्मा यहाँ उत्तर प्रदेश हेल्थ सेंटर में कार्यरत हैं, महाराजपुर में, पास में ही है। इसके साथ ले चलते हैं यहाँ और उनकी बात हम सुनते हैं। धन्यवाद। और काम पर जाते ठेकेदार पकड़ता मारता और तनु को घेर के मारता। कितनी मुसीबत। अब छटाई करते, कोठी पर से उतार के लाते, भर मेरी 200-300 में गुजर होती, नहीं गुजर होती। बाजार में लेकिन सब्जी लेने जाओ, 200-300 में सब्जी मिल जाती, नहीं मिलती है। तो मिलती है, नहीं मिलती। इतना हम लोग परेशान है कि कुछ कान की नहीं। क्यों? एक गरीब है ताक, मैं अपने घर से पूरा बना के थोड़ी नहीं लाते तो बड़े बड़े घर से लाते। कांच हाथन में लगता है, बिलेट हाथन में लगता है, सुई हाथन में, तो हम लोग करते काम क्यों? बच्चे के खातर। आज हम लोग अमीर होते तो इन लोगों की गोली नहीं, मार नहीं, डंडा खाते। ये पेट की खातिर सब दुनिया पुलिस वाले सताते, ठेकेदार सताता है। जब तक घेर लेता तो हम लोग औरतन पे डंडा चला देता है। बहुत मुसीबत उठा रहे भाई, बहुत मुसीबत। ऐसी मुसीबत हम लोग उठाते ना, हम लोग अमीर होते जो झोपड़ी में नहीं रहते, बंगला कोठी में रहते। मंजू जी ने आज जो बात बोली हमको, तो दिखाई देता है कि महिलाओं में कितना दम है बातें रखने का। तो मैं चाहूँगी कि और महिलाएं यहाँ पे आए और हमारे सामने बातें रखें, क्योंकि इतना दम और किसी में नहीं है। तो मैं महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ अपनी बातें आके रखें। और कोई भी अगर दिक्कत है, मुद्दा है, आज मंजू जी हम सबके लिए एक सबक है कि उन्होंने इतने अच्छे से अपनी बात रखी है। तो हमारे कौन साथी अभी आएंगे? नाजनीन जी अभी आई थी वो। बस दो और। खत्ते के लिए, कूड़े के लिए आज तक कोई हल नहीं निकला। हम सब ठोकर खा रहे हैं सगर, एक जगह से नहीं। 1000 रुपया ठेला पैसा भर रहा हूँ, फिर भी जब पकड़ते दे ही 500 रुपया दो। अच्छा, टेंडर वाला पकड़ लिया, वो कूड़ा उठा रहा है, जो अलग उठा रहा है। आज तक ये हल नहीं हुआ। हम लोग के सुविधा कहाँ मिला है? कहाँ नहीं जाता हूँ, हर जगह जहाँ मीटिंग लगता है जहाँ ही जाता हूँ सर। आज तक तो कोई चीज़ तो हल नहीं हुआ है। ये बताइए कि
ढलाव नहीं है अभी बस्ती में, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या असर पड़ रहा है? तो कैसे बचेंगे? केवाड़ी लोग इतना बच्चे लेके खड़ रहे हैं, कैसे बचेंगे? कूड़ा में जैसे कि पिन्नी एक है मैडम, वो पिन्नी 1 रुपया में बिकता है। कहता कूड़ा वाला पैसे वाला है, कहाँ पैसे वाला रख देख के, अगर पैसे ले रहता तो हमको शौक नहीं था सोसाइटी में रहने के, लेकिन केवाड़ी के कोई मुरादे नहीं कोई समझते हैं। पानी जगह धक्का खाते हैं, इंसान शौचालय जगह धक्का खाते हैं, हर जगह तो ठोकरे खा के अपना जिंदगी जी रहे हैं। इतना हर चीज का दिक्कत झेल रहा है केवाड़ी लोग कि क्या बतावे। अगर फाड़ी होगा तो देखा नहीं तो फाड़ के दिखा देते, जितना चीज देख रहा है। इतना दिक्कत दे रहा है केवाड़ी लोग के, कोई मुराद नहीं है, कोई इज्जत नहीं समझता है। माइकवा के थोड़ा भीड़ में कर क्यों उतार रहा हूँ? देखो कल की डेट में 1,000 के तो गाजियाबाद में खास करके आपसे सभी गुजारिश है कि बहुत सालों से कुछ एक चांद मियाँ करके कोई लोग एक व्यक्ति है जो कि इनफॉर्मली ठेका लेते हैं वो पूरा का पूरा खर्चे का। तो ऐसे ही मतलब मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उनके जगह पे कोई और है जो जिनका पूरा का पूरा इनफॉर्मली है कि वो कुछ इंस्पेक्टर से या जोनल ऑफिसर से उनकी जान पहचान है। तो वहाँ पे वो सेटिंग करके क्या करते हैं कि वो पूरा का पूरा एरिया ले लेते हैं जहाँ पे ढलान बना हुआ है। अब उस एरिया में जितने भी हमारे हॉस्पिटल साथी जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल उगाही का मामला निकल के आता है कि 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये, डिपेंड करता है कि खत्ते का साइज कितना बड़ा है और एरिया पास है या उससे थोड़ा नीचे वाला है या बिल्कुल गरीब इलाका है। उसके हिसाब से सबको तंग किया जा रहा है, सबको सबसे पैसे लिए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आजकल तो स्वच्छ भारत के बाद जो दिख रहा है कि हमें कचरा से मुक्त होना था लेकिन हम ढलान से मुक्त होते जा रहे हैं। जो हमारा डिसेंट्रलाइज मॉडल था, बिल्कुल अलग अलग छोटे छोटे जगह थे जहाँ पे कि कॉलोनी का कूड़ा आता था और अब छाट के लाते थे, है ना, जहाँ पे कचरा फेंकते थे, है या नहीं है? अब उसे भी ऑलमोस्ट खत्म किया जा रहा है और हम सेंट्रलाइज मॉडल की तरफ आ रहे हैं कि सारा का सारा कचरा गाड़ी में भरो और उसको लैंडफिल पे ले जाओ, फिर वहां से कहीं ना कहीं वो आग लगेगी, जलेगा, दूषित पैदा होगा, पानी को दूषित करना है, हवा को दूषित करना है। दिल्ली तो ऐसे ही परेशान है। तो कुल मिला के यही देखा, छटाई की जगह हमारे पास नहीं है, उसकी होने पर हमारे काम पर क्या असर पड़ता है उस पे हमें बताइए। यहाँ के काम है, हम गली गली घूरते हैं, गली गली करते हैं, लेकिन कईयों डंडा खाते हैं। कोई अति ओकरों पर धक्का देता है कि मना करता है कि नहीं है, वो बचोर है, छीन रहा है, फलना है, चिलना है, सब कुछ बोलता है। हाँ, डंडा घुसाता है, कभी कुत्ता दौड़ा देता है कि नोच लो उसको। पाले वाला कुत्ता है ना, उसको दौड़ा देता कि काट लो इसको। तो हमें अब डर के मारे नहीं जा रहे हैं, कैसे पेट पालूं और कैसे रहूं बताओ। और बोलो है ना, तो वो एक मुद्दा है। तो ये सभी चीज जो है आपके जीविका के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आप लोगों से सुनना चाहेंगे कि क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग जो है आज बात कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं, हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, बात जानना चाहेंगे आप लोगों से भी, और इसको कैसे हम लोग आगे लेके जा पाए ताकि इसको सुलझा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप लोगों से हम जानना चाहेंगे एक एक करके, जो भी आप बात रखना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं, या तो हम माइक लेके भी वहाँ जा सकते हैं। तो प्रधान जी है, वो आप एक बार अपना नाम बता दीजिए और जो भी नाम जलालुद्दीन है हमारा। क्या बताओ, यहाँ तो बहुत तकलीफ है हम लोग को। पानी की समस्या है, लैट्रीन का, बिजली का, सारे समस्या हम लोग के पास में है। बहुत मुश्किल से हम लोग आते हैं, बच्चा देखने में सब बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल जाने के लिए परेशानी है, हर चीज़ का परेशानी। और क्या बताओ हम लोग को
ये साधन मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। और ये समस्या है, कूड़ा बनता है, कूड़ा में भी परेशानी हो रहा है, तरह तरह की परेशानी, कभी रेडी छीन रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी मार रहा है, कभी कूड़ा फेंकने में रेडी को ये आगे बंद करता है सिटी वाले। बहुत तरह की तकलीफ है हम लोग को, क्या करें। अब हम लोग तो इंसान है ही नहीं, ऐसे समझा कूड़ा कबाड़ा वाला ये कोई पब्लिक इंसान है ही नहीं, जानवर से बदतर हाल है हम लोग का, और क्या बताऊँ। हमने प्रधान जी की बात सुनी, उन्होंने अपने कुछ मुद्दे बताए हैं यहाँ पे कि कैसे उनको बिजली, पानी और वेस्ट जो कलेक्ट करने में, उसको चुनने में जो दिक्कतें आती हैं उनके बारे में उन्होंने एक छोटा सा हम लोगों को एक आइडिया दे दिया, बहुत ही छोटे शब्दों में। पर अगर किसी और को यहाँ पे कोई बात रखनी है तो प्लीज़ आप अपनी बातें रखिए। आज पार्षद जी भी यहाँ पे हैं तो उनके साथ आप लोग साझा कर सकते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद है। मैं आज भुआपुर में रह रहा हूँ 1990 से, और आज तक मैंने देखते आया, और इतना मीटिंग हुआ, बहुत जगह गए, देश विदेश भी गए, लेकिन हम लोग को गरीबों को कौन सुनता। हम लोग गरीबों यहाँ मारे फिरते हैं, गली गली फिरे मारे फिरते हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता है। इसलिए यहाँ दबंग हैं, हम लोग परदेसी हैं। वो परदेसी हम लोग समझ करके, जब हम लोग को दिक्कत होता है, मुसीबत आता है, तो किन्हीं के यहाँ पुकारने जाते, सीधे कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से छोड़ के अपना गांव। तो आज मैंने डोर टू डोर काम मैं करता हूँ यहाँ, उसमें भी जाने के बाद में दवाई इंसाफ करते हैं कि पैसे दो, वहाँ पैसे देते हैं, वहाँ से खींच करके लाते हैं, यहाँ अलग अलग उसको विभागों में बांटते हैं। सूखा माल को अपने अंदर में रखते हैं, कचरा माल को, गीला माल को बाहर करना पड़ता है, उसके लिए फेंकने के लिए भी पैसे देना पड़ता है। जिए तो कैसे जिए, कितना कमाई हो रहा है उसमें, रोज का 200 रुपया भी नहीं हो पाता होगा इस महंगाई में। और दबंग लोग हम लोग को कहते हैं कि इसे पैसे वाला है, जो केवाड़ी सब तो पैसे वाला है। ठीक है, पैसे वाला कितना परिश्रम कर रहा हूँ जो आप लोग समझ सकते हैं, जो करने वाले मेरे साथ भाइयों हैं एवं बहनों, सभी को पता होगा कि क्या है इसमें, कितना परेशानी उठानी पड़ती है। दूसरी बात, न यहाँ बिजली मेरे पास है, न शौचालय है, न पानी है, न स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ भी नहीं हम लोग के पास में है। सबसे समस्या यही है, शौचालय के लिए मर्द तो कहीं भी जाकर के कर लेता है, लेकिन लेडीज कहाँ जा पाएगी। उसके लिए 5 रुपया रोज, दिन भर में 3 बार जाएंगे तो 15 रुपये जाकर के शौचालय में देंगे, कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। तो मैं इसी कह करके इतना अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातें रखी यहाँ पे। और मैं भी आपकी बातों को यहाँ पे नोट कर रही हूँ, ऋतुराज भी कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ पार्षद जी भी नोट कर रहे हैं हमारी बातों को। और कोई साथी हैं अपनी? बिल्कुल अकबर भाई। हाँ, ऋतु वर्मा जी, डॉक्टर नरेंद्र सरस्वत जी, अभी जो बोल रहे थे, क्या नाम है, बालमुकुंद जी, और सभी इस क्षेत्र के निवासियों को मैं नमन करता हूँ। खासतौर पर ये वो लोग हैं जो कामगार लोग, जो लोग घरों में काम करते हैं, वही यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये आपने बताया कि समस्या, देखिए जब 2014 से पहले सरकार थी, कांग्रेस सरकार, तो जगह जगह गली गली में बाहर जो है गंदगी के ढेर लगे रहते थे, कूड़े ढेर था। मोदी जी आए तो उन्होंने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत मिशन, उसी के तहत जगह जगह सफाई हुई है, जगह जगह ढलाव घर खत्म हुए हैं, और कूड़ा सड़कों पर जो है दिखता नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ उससे दिक्कतें आप लोगों को आई है उस अभियान से, लेकिन संख्या आपकी बड़ा मानना कम है, ज़्यादा लोगों को लाभ मिला है इस अभियान से। लेकिन फिर भी आपके बारे में सरकार सोचती भी है, सरकार की बहुत ऐसी स्कीम भी आती है जिससे आपको लाभ मिले। अभी ने बताया कि लोग पैसे लेते हैं लोगों से, ठेली से, तो आज तक किसी ने बताया नहीं पैसे लेते हैं। आप भी पैसे दे रहे हो, बताओगे तो पता लगेगा, है ना। किसी ने बताया आज तक, किसी कोई बात नहीं, पैसे ले रहे हैं, कोई हम बता रहे हैं। मैं ठेली पकड़ी है किसी की, कूड़ा गिर रहा था रोड पे, उसको पकड़ा है। कूड़ा गिरना भी गलत है रोड पे। जब एक जगह बना रखी है हमने, हमारे नियम की गाड़ी आती है, पूरे भारतवर्ष के अंदर जगह जगह डोर टू डोर अभियान चला हुआ है सलाखा जी। देखिए सफाई सभी कुछ ही होती है, हम चाहते हैं कि हम अमेरिका बन जाएं, लेकिन सोचते नहीं हम पाकिस्तान रह जाएं। हम पाकिस्तान में, हमें इंडिया बनना है, और इंडिया बनने का सब इंडिया में जो है तरक्की होगी।
अंडे में तकिया होगी, हम तो खुद साफ रहेंगे और हम लोगों को जो है साफ रखेंगे, तभी हम जो है अच्छी कंट्री बन पाएंगे, तभी हम गंदगी से बीमारी से दूर हो पाएंगे। उसी के तहत ये अभियान मोदी ने चलाया था, अभियान वो चल रहा है। हमारे बीच में चौधरी अतर सिंह भी आए हैं, हमारे पार्षद हैं। जहाँ तक बिजली की बात है, देखिए बिजली सबको अलाउड है, अपना आधार कार्ड ले जाओ, कोई चीज़ ले जाओ। बिजली का मीटर तो गवर्नमेंट वैसे लगा देती है, फिर मीटर को किसी को मना नहीं है, पानी किसी को मना नहीं है देने के लिए। शौचालय हमने बार बना रखे, कोई कमी नहीं है, लेकिन हर कुछ ये मेरे घर के बाहर बन जाए, क्योंकि ये निजी लैंड आपकी नहीं है। वरना मानना ये निजी लैंड तो आपकी है नहीं, कहाँ पर जी क्यों गलत नहीं है ना, इसलिए आप कोई यहाँ पर बाथरूम बन जाए वो तो नियम बना के देगा नहीं। मैं साफ बता रहा हूँ, बिजली की व्यवस्था सरकार करती है, चाहे कहीं भी हो। कोई ठेली पट्टी वालों को बिजली सरकार देती है, उनको अपने मीटर लगता है, उसमें कोई समस्या है नहीं। यहाँ तो उगाई की बात है, उगाई का कोई करता है बताइए हमारे को, कि मारता पिटता बताइए, बताएंगे तो हम काम कराएंगे। अब ये कहा बाल्मीकुंज जिले की निगम वालों ने ठेके रखा नंबर 2 में, आज तक में निगम में सबसे ठेके नंबर 1 में ठेके जो छोटे में पूरा उनकी गाड़ी आती है और वो कूड़ा एक जगह इकट्ठा करते हैं, घेरते हैं ताकि गंदगी ना हो। समस्या आपकी मैं जानता हूँ, समस्या दूर होनी चाहिए, लेकिन समस्या के लिए मोदी जी लगे हुए हैं। और ये मोदी का अभियान है कि आज हमारी स्थिति इतनी अच्छी है, लोगों की स्थिति सब जानते हैं इतनी अच्छी है। नहीं होती तो अभी चुनाव हुए थे ना स्टेट में, तो हम दोबारा हार के आते। आज बीजेपी 3 जगह जीत के आई, क्योंकि मोदी ने काम करे हैं। जहाँ तक बहुत से ऐसे काम है, जैसे कि विधवा पेंशन है, मान लो कोई ऐसी विधवा हो, पेंशन मिल रही है तो उसको गवर्नमेंट से पेंशन मिल सकती है। बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन मिल रही है, दे रही है सरकार, दे रही है, उनसे पेंशन लीजिए आप। कौन मना कर रहा है? इतना फंड आता है मोदी सरकार से, आप लो, उसका लाभ तो उठाओ कम से कम। इसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं इनका राशन कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, 6 लोग नाम उसमें है कार्ड में, तो सरकार उनको 5 लाख रुपए का बीमा तक दे रही है। और गवर्नमेंट से आपको क्या चाहिए, देखो हमें खुद करना पड़ेगा। देखो समय पे जब ना काम खत्म होते हैं तो आदमी को दूसरा काम करना पड़ता है।